वो अपने को पता चल जाएगा। ये हो गया, ठीक। सही। फिर उसके बाद जो है जहां जहां कमी आ रही है ना, फिर वो सारे के सारे जो भी तरीके होते हैं ना, उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। चल गया ना? चलो चल गया। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना है। मेरा आज का आपका जो टेस्ट रहेगा, उसका पहला टारगेट रहेगा, एक प्राइम टारगेट रहेगा, वो ये कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नेट में। ठीक है ना? कितनी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल। देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो काफी सारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ लो का जो आपका है ना सब्जेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 2, ठीक हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर नंबर 1 के बारे में विषय में भी जानकारी है, बट मैं वही बात है, क्यों खाम खा एक कमेंट करा। ठीक है ना? जो एक्सपर्ट रहेगा आपका सब्जेक्ट 1 का, ठीक है जी, वो ज्यादा बेटर बताएगा। ठीक है ना? चलो, पहली टाइप है आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट ये सेक्शंस के विषय में भी हो सकते हैं। क्या सेक्शन के डायरेक्ट आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा पोर्शन आता है। ठीक हो गया भाई? सेक्शन की लैंग्वेज लिख दी और सेक्शन पूछ लिया, आते हैं? यस, आते हैं ये भी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली जूरिस्प्रूडेंस की बात करोगे, तो भाई नाम बोल देंगे सीधा। ठीक हो गया? या फिर कोटेशन दे देंगे। अभी लाइट आई थी। ये कर देना शुरू ना, ये जो इसके जो है ना, हाँ ये हाँ हाँ आज लाइट डिस्टर्ब है। सुबह 9 बजे की लाइट गई है और अभी आई है, 15 मिनट भी नहीं है। ठीक हो गया? ये हो गया आपके डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। एक हो गए आपके इनडायरेक्ट, मैं अप्लाइड नहीं कहूंगा। ठीक है ना? अगर मैं अप्लाइड बोलूंगा तो फिर वो जुडिशरी का हो जाएगा। मैं अप्लाइड ना कह के सिर्फ नेट के पर्पज से इनको इनडायरेक्ट बोल देता हूँ। ठीक है ना? जिसके अंदर जैसे क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, ऑर्डर पूछ लेंगे इसका। ठीक है ना? नाम बता देंगे आपको अलग अलग जुरिस के, इनके काल क्रम और कालखंड के हिसाब से इनको बोल देंगे ऑर्डर में लगाओ, गिरते क्रम में, चढ़ते क्रम में, जैसे। ठीक हो गया? इस कारण से इनडायरेक्ट है। अप्लाइड के तो अंदर क्या होता है, कोई स्टेटमेंट वगैरह रहती है, उसके अंदर आपको आपका माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाइड क्वेश्चन जो जुडिशरी में आते हैं बेसिकली। ठीक है ना? इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि पूछ तो सेम चीज ही रहे हैं, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट कर दिया, बहुत बाईपास ले गए क्वेश्चन को। ठीक हो गया ना? जैसे कि मान लो जजमेंट पूछने लग जाए जुडिशरी के अंदर, ठीक है ना, और जजमेंट का सार पूछने की बजाय ये पूछने लग जाए कि भाई वो जो जज था ना, वो पैदा कब हुआ, उसको कौन सा प्राइज मिला, ठीक है जी, उसको कौन सा प्राइज नहीं मिला, उसने नौकरी कब छोड़ी, उसकी शादी किससे हुई, उसके बाल बच्चों के नाम के, ये बहुत इनडायरेक्ट हो गया। ठीक हो गया? चलो, एक तो ऑर्डर वाले हो गए सारे के सारे। ठीक है जी। एक सीधा जो है अ, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कोटेशन भी नहीं कह रहा मैं। ठीक है? और मुझे जिस बात का डर लगता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, इन स्टेटमेंट के अंदर जूरिस्ट की स्टेटमेंट तो होती ही होती है, इसमें कोई भी हमारी जो लीडिंग जजमेंट है, ठीक है ना, उसमें कोई एक छोटा सा पैराग्राफ, कोई एक छोटी सी कोटेशन निकाली, ठीक है जी, पेपर में लगा दी। और फिर क्या पूछेंगे? फिर आपसे पूछेंगे जस्टिस का नाम, या फिर आपसे पूछ लेंगे भाई हमको ये केस लो बताओ, ये केस लो कौन सा है। लीडिंग, लेटेस्ट नहीं कहूंगा मैं, लीडिंग। लेटेस्ट तब बोलूंगा अगर हम जुडिशरी के एग्जाम की मैं आपको सेट बता रहा हूँ। ठीक है ना? अगर मैं सीनियर जुडिशरी की अगर बात करूँ, जैसे सीनियर जुडिशरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट जितनी भी जजमेंट है लीडिंग, मतलब नॉर्मल वाली नहीं, मतलब ऐसी वैसी नहीं, ठीक है ना, जितनी भी लेटेस्ट है लीडिंग है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, खास तौर का मेंस का, जुडिशरी हायर का। ठीक है जी। बट यहाँ पे लीडिंग केस लॉस, क्योंकि नेट वाले हैं ये बेसिकली लॉयर्स नहीं है, ना फिर ये लॉ से रिलेटेड बंदे हैं जो ये पेपर बना रहे हैं लॉ का नेट के अंदर।
ये बस नॉर्मल बंदे हैं तो नॉर्मल नॉर्मल सवाल ही है, लीडिंग और महा लीडिंग जजमेंट्स में से आए, ठीक है ना। हाँ खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन तो है कि भैया वो लीडिंग जजमेंट, एक तो कोई टीचर ये बता दे भाई उस जजमेंट में हुआ क्या था, अब एक जजमेंट पूरी पूरी आपको पैराग्राफ वाइज पढ़ना पड़े, उसमें जितने भी फेमस कोट्स हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ना पड़े, थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाता है ये काम। ठीक हो गया जनरली। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आ गया ये मोर और लेस रीजनिंग वाले, आपकी लीगल लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है जी। यानी वही कोई स्टेटमेंट दे देंगे, असर्शन दे देंगे, आपसे रीजनिंग पूछ लेंगे, रीजनिंग दे देंगे, आपसे असर्शन पूछ लेंगे, ठीक हो गया। यही तीन टाइप के क्वेश्चन है, सही। मैं कोशिश करूंगा आज तीनों के तीनों के हम बढ़िया एग्जाम्पल कर लें, ठीक हो गया सिंपल। आज की जो क्लास से जो मोरल आपको उठाना चाहिए वो पहले ही बता देता हूँ, यानी एक पर्सपेक्टिव से आज की क्लास लगाना। देखो अगर सिर्फ और सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस की मैं बात करूं, सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूं, बोल दूं ये लॉ की हिस्ट्री है, बोल दूं, बोल दूं, ठीक। लॉ कितना वास्ट है, सोचो जरा, बस एक कॉमन क्वेश्चन, बहुत वास्ट है, ठीक है जी। बहुत ह्यूज कंसेप्ट है लॉ का। आप आज के समय में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं मुझे बता सकते जहां पर लॉ अप्लाई नहीं होता। मैं नेचुरल लॉ की या फिर ये जो ब्रह्मांड का जो लॉ है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये जो कोड्स ये जो लिखे हुए हैं बेरट लिखे हुए इनकी बात कर रहा हूँ। आप मेरे को एक भी कोना ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में जहां पर मुझे आप फिंगर रखकर बताओ कि यहाँ कोई लॉ नहीं। मैं क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी आप कोई भी फील्ड सोच सकते हो। आजकल यूट्यूब पे उसका बड़ा चल रहा है ये खाने की मिलावट वाला, ठीक है ना। जैसे वो यूट्यूब पे मैं तो जैसे ही वो पेज खोलता हूँ, ठीक है जी, वो कौन है वो मुन्ने मुंडे करके कोई एसडीएम आया उधर महाराष्ट्र में, उसने मुंबई के अंदर आते ही जो है कई होटलों के ऊपर छापा मारा, बड़े बड़े होटल्स बाय द वे, ठीक है जी, और खानों के अंदर कीड़े चल रहे हैं वहाँ। उनकी रसोई में गया, बोला गया ऐसी गंदी स्मेल आ रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं। फिर तो लोग जब भाई, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं थोड़े से सेंटी, ठीक है जी, अब वो क्या है लोग खुद ही कोई अचार की फैक्ट्री में घुस गया, कोई आम पापड़ की फैक्ट्री में घुस गया, ठीक है जी, कोई लोकल ढाबे पे घुस गया, कोई लोकल होटल पे घुस गया, कोई वैसे मोमोज के उस पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है छोटी सी उसके अंदर घुस गया, लोग वीडियो बना रहे हैं। अब तो सैकड़ों वीडियोस बन चुकी हैं, ठीक हो गया। क्या लगता है, क्या कोई लॉ है जो लोगों को मिलावट करने से बचाए, जो लोगों को एक राइट देता हो कि आपको सेफ खाना खाने का आपका हक है, अधिकार है, ठीक होगा, प्रॉपर लॉ है, चलो ठीक है। और अगर कॉमन लॉ की बात करेंगे, दवाइयां बिकती है मार्केट में, क्या कोई लॉ है, हाँ है, बिल्कुल है। सड़क पे एक आदमी कूड़ा बीनने वाला है, क्या कोई लॉ है, बिल्कुल है, ठीक है जी। क्या फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल। साफ वातावरण में रहना, साफ सड़क पे अपनी गाड़ी ड्राइव करना, ठीक है जी, साफ पेट्रोलियम, साफ हवा, सब कुछ फंडामेंटल राइट है। जो भी हमारे सिविल राइट से जुड़ा हुआ जो भी एस्पेक्ट है, जो भी हम अपने जीवन में जीते हैं उसके लिए लॉ है। तो कहने का मतलब जितना किसी का संसार ह्यूज हो सकता है उतना ही उसका लॉ ह्यूज मिलेगा, जितना लॉ ह्यूज मिलेगा उतनी ही उसकी हिस्ट्री ह्यूज मिलेगी आपको। अरे सॉरी, ठीक हो गया, डन हो गया, सिंपल, सही। तो ये बात दिमाग में से निकाल देना, ठीक है जी, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, ठीक है जी, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, आप इस ह्यूजनेस को टच नहीं कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है, सिंपल। डीप से सब्जेक्ट पढ़ लोगे, ठीक है जी, क्या होगा, कोटेशंस रह जाएंगे, ठीक है ना, स्टेटमेंट रह जाएंगे। जजमेंट डीप से पढ़ लोगे तो भाई पैराग्राफ वाइज उसका कंटेंट रह जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। तो हमको क्या मोरल लेना है कि हम क्लास तो लगा ही रहे हैं उसके साथ में विदाउट फेल, ठीक है ना, जैसे शपथ ले लेते थे ना पुराने समय में,
आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे भगत सिंह गए थे, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि भाई तू ये तो बच्चा सा है, ठीक है ना, ये और इसमें तो बलिदान भी देना पड़ेगा, ठीक है, तू डर डर जाएगा, जा बच्चे जा घर पे जा, यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर बेसिकली जब भगत सिंह नहीं मानते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि तेरे को शपथ खानी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। शपथ लेने के, ये ब्लड ओथ के बारे में सुना है? ब्लड ओथ पुराने समय में होता था, ठीक है ना, जो भी देश के दुश्मनों से, मुस्लिम से या फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे होते तो ब्लड ओथ करनी पड़ती थी, ठीक है जी। ब्लड ओथ का मतलब यही है कि आपको कुछ ना कुछ अपना, जैसे उंगली काट दी, सिरा काट दिया उसका, या फिर आपको ब्लड देना है, शरीर के किसी भी हिस्से को काट कर आप ब्लड दे सकते हैं, ठीक है जी। एक वो छोटी सी है, या कटोरा कह लो या कशकोल कह लो, जो भी कह लो, उसके अंदर डाल के वो उनका जो भी सेरेमनी वगैरह है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, कुल देवता को भी चढ़ाते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो ये बेसिकली ओथ वाला सिस्टम होता था, ठीक हो गया। तो ये पता नहीं क्यों बता रहा था मैं। हाँ, ये ठीक ऐसे ही अपने ऊपर ड्यूटी मान लेना ब्लड ओथ की तरह। मैं ब्लड नहीं मांग रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन ये कसम उसी लेवल की खा लेना कि घर पे जाके क्लास के साथ साथ जितने भी आपको PYQs मिले, वो आपने भैया किसी भी सूरत में, अपने को ना तो कोई मतलब है, ठीक है जी, ना दूसरी चीजों से मतलब है, ठीक है ना। घर वालों ने बिल्कुल पढ़ाई के लिए ही छोड़े हुए, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कोई बर्डन है, ठीक है ना। पुराने समय में होता था, अरे ये खेत में जीरी बोरा की जा, दवाई गिर का, ठीक है। पढ़ाई बहुत बाद का विषय होता था। हम चलो इस मामले में बहुत लकी है, ठीक है ना, सिंपल। चलो, बिना फेल डेली PYQ निपटाने हैं, जितने मिल गए उतना अच्छा, उतने निपटाओ। सोल्व करे बिना सोना नहीं, क्योंकि शांतनु जी का बड़ा इश्यू है ये बंदे आके बोलेंगे PYQ कैसे करें। चलो, नेट के अंदर JRF हो, मैं पहले JRF लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में नेट लिख रहा हूँ, चाहे JRF चाहे नेट, रास्ता एक ही है, कोई शॉर्टकट कोई बाईपास नहीं, ठीक है। कितना ही बड़ा एक्सपर्ट पकड़ लेना, ठीक है जी, वो आपको डीप में उतरवा तो देगा, लेकिन वो टच डाउन नहीं करवा सकता आपको, कॉन्सेप्ट ही इतना बड़ा है, ठीक है। तो जैसे अपना UPSC में करते हैं या फिर IAS में करते हैं, ठीक है जी, जैसे GK एक सब्जेक्ट होता है, GS एक सब्जेक्ट होता है, बहुत वास्ट है, आप नहीं कर सकते उसको कवर, फिर क्या करें? फिर क्या करते हैं, जितना भी, जैसे होता है ना कि अवेलेबिलिटी होती है हमारी, उतना स्ट्रोंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। जैसे क्राइटेरिया मान दिया, क्योंकि IAS में तो कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं एक्सपर्ट, क्या करते हैं, उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। देखो GS में कहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, भाई GS में मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है जिनका सब्जेक्ट लो है, या फिर पेपर तो मेरे ख्याल से सबका एक ही होता हो, ठीक है जी, कि भाई एक तो हमको पूरे देश की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी पता होने की कोई बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन हाँ जितने भी फेमस प्लेसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आपको UNO के बारे में पता होना चाहिए, आपको हमारे देश में क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिटी है, ये पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पता होना चाहिए, नेशनल लेवल पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी, डन। अब हमको कोई मतलब नहीं है कि ट्रम्प क्या कर रहा है, उसने कौन सी पॉलिसी वगैरह पास कर दी, हमको हमारे देश में कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी पॉलिसी पास करी ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कहाँ कहाँ विजिट करी है, किस किस देश के साथ कौन सी संधि करी है, उन्होंने कौन सा उसको अवार्ड या मेडल दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है जी। कौन से एक्सचेंज वाली संधियां हुई हैं, कौन सी बायलेटरल हुई है, कौन सी सिंगुलेटरल हुई है, ठीक है जी, कौन कौन संधि है, पूरी जानकारी, ये सारा का सारा कवर हो जाता है, ठीक हो गया। ऐसे ही इसके साथ करना पड़ेगा, आप सारा का सारा टच नहीं कर सकते, टच करने की भी आवश्यकता नहीं, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। तो फिर क्या करो, इसको कंसाइज करो, जितने की आपको क्लास मिल रही है, अगर डीप में पढ़ाने वाला कोई मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, उससे क्लासेस लो, और उसके बाद सिर्फ एक ड्यूटी, एक धर्म तुम्हारा क्या, घर पे जाके PYQ। अगर तुमने ये ईमानदारी से सिर्फ 3 महीने शिद्दत से ये एक्सरसाइज कर ली, ठीक है जी, JRF अचीवेबल है, बिल्कुल हो जाएगा, JRF निकल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। हाँ, मान लो कुछ ज्यादा ही किस्मत खराब है कि ले भाई
प्रारब्ध में है ही नहीं इस साल, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट नेट तो निकल जाएगा। ठीक हो गया? डन हो गया? शुरू करें? चलो, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता, कमाल नहीं हो गया? देखो दोबारा से, एक से बड़े ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है ना, और फिर उसका जवाब खोजेंगे साथ साथ में, जो भी अपनी क्वेरीज हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई कोटेशन याद नहीं होती, कोई ज्यूरिश याद नहीं होता, तो आज अभी क्वेश्चन के साथ में उसको याद कर लेंगे। ठीक हो गया? चलो, पहला क्वेश्चन, शांतनु जी सही सही समय पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, एक कोटेशन बता रहा हूं, अगर किसी ने साथ साथ में लिखना है तो लिख सकता है। दी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ जनरल विल इन एंड फॉर इटसेल्फ। ये एक कोटेशन है भैया, ठीक है जी। और इसके अंदर बेसिकली क्या है, लॉ की डेफिनेशन दे रखी है। ये किसने दी है? एक जूरिस्ट तो अपने को याद आ रहा है जिसने विल का कंसेप्ट दिया था लॉ की डेफिनेशन। ठीक है ना, वो थोड़ा एक सेक्शन निकल गया 10-15 मिनट का, ठीक है ना, वो लगा जरूर लेना, क्योंकि नेट में क्या है, लॉ के एग्जाम के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। मेरा टारगेट है कि वो तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं आपके कराऊं, सफिशिएंट एक्सरसाइज कराऊं। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, अपने पास 5 महीने तो एटलीस्ट है, हम बहुत अच्छे समय पर हम शुरू कर चुके हैं जूरिस्प्रूडेंस की तैयारी या फिर नेट की तैयारी। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर पूरे 2 घंटे तुमने सिर्फ टेस्ट करना है तो आज सिर्फ टेस्ट कर लो, क्योंकि 1 घंटे में खत्म होने वाला सिलेबस नहीं बचा है। जूरिस्प्रूडेंस के पूरा कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। चलो, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। हीगल, सालमन, चलो ए बी कर लेते हैं। सालमन, सी सेविग्नी, डी आपका डगिट, डी फॉर डगिट। ये सिर्फ 4 में से ढूंढना है। ये इंटेंशनली समय दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एक चीज कहनी है आपको। अच्छा, सेविग्नी, चलो एक वोट अपनी सेविग्नी की। चलो यहाँ पे मैं एस लिख लेता हूँ, एस फॉर शांति। फटाफट, मतलब अनलिमिटेड समय भी नहीं, फटाफट। अच्छा, ये होगा, ये ध्यान रखना, ये होगा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम पढ़े हुए नहीं है या फिर हमें कम दिमाग है, ये होना है। नेट के एग्जाम में होता है, और जूरिस्प्रूडेंस जैसे महान सब्जेक्ट के साथ ये होता है। ठीक है, फटाफट, 30 सेकेंड।
साल्मन। चलो एक वोट और आ गई हमारे पास, साल्मन। अगर कोई ठीक जवाब दे देता है तो फिर मैं पूछता हूँ उससे कि भाई कैसे आया जवाब। अभी एक बार आने दो। हाँ जी फटाफट, 10 सेकेंड। तुक्का ही मारना पड़ेगा अब। मार दो फटाफट। हाँ ऑप्शन डेबिट। चलो ठीक है, एक का भी ठीक नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट कराऊं और उसमें सब कुछ कवर हो जाए। मिल गया ना वो तो मिल ही गया मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, किसी का ठीक है। ये लो की डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन ऑफ लो है। हाँ स्कूल के अंदर तो हम जूरिस्ट अदरवाइज अदरवाइज कर रहे हैं, लो की डेफिनेशन तो सबकी अलग अलग है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक हो गया, समझ गए। ध्यान रखना स्कूल में से सवाल पूछ रहा हूं मैं, लेकिन मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि लो की डेफिनेशन क्या है। सही। अब सीधी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्या फर्क पड़ता है कौन सा जूरिस कौन से स्कूल का है, क्या लो की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, लो की डेफिनेशन तो लो की डेफिनेशन रही। ठीक है, तो अब क्या तरीका है, सिंपल। जैसे ही पी वाई क्यू उठाओगे, अब क्या है आपको पता चलेगी एक चीज, क्या हीगल ने जो है यह कोटेशन दी, याद कर लो। हीगल की जनरल विल है या हीगिल की विल है, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो आप। ठीक है, मैं लिख दूं, ये लो, हीगिल की विल है, जनरल विल का कंसेप्ट हीगिल देता है, बस खत्म बात। हीगल के लो, हीगिल के लो, अपने को तो याद करने से मतलब। ठीक हो गया, सही। ध्यान रखना, कल घर पे जाके पक्का पढ़ाई करी होगी, सबने करी होगी। ठीक है ना, लेकिन बहुत कम चंक ऑफ क्वेश्चन है जो आज सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने आज तुमको खून की शपथ दे दी है, ब्लड ओथ दे दी है। ठीक है ना, सही। कैसे देते हो, खून निकाल के देते हैं। ठीक है ना मैंने तुम्हारे सूक्ष्म शरीरों से खून ले लिया। ठीक, तो कसम के जैसा है, घर पे जाके डेली बेसिस पर जितनी क्लास लगती है उतने पीवाईक्यू तो हमने निपटाने हैं। जितने पीवाईक्यू निपटाओगे उतना जेआरएफ के नजदीक जाओगे। क्योंकि ध्यान रखना ऐसा भी हो सकता है कि भाई 300 क्वेश्चन थे, 300 क्वेश्चन में से हम उतने क्वेश्चन कराए जिसमें से जेआरएफ निकल गया और सारे के सारे क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू पढ़े थे। नेट में हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक है, नेट में लो में 66% से लेकर, जनरल की बता रहा हूँ मैं आपको, 66 से 68, 68 तो एक्सट्रीम, जब बहुत ज्यादा मुश्किल टफ आ जाए एग्जाम, या फिर बहुत ज्यादा इजी आ जाए, दोनों सिचुएशन में ऊपर जा सकती है। ठीक है ना, ये जनरल की बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अचीवेबल है। बहुत स्ट्रिक्ट और स्टिफ रहना है क्या, नोट्स क्लास प्लस पीवाई, बस खत्म। डन, चलो एक और करें। चलो अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ये लो, जरा चार नाम लिख लो। कैंट, बी लोके या लोक सीधा जो भी, सी ग्रोशियस, चौथा डी प्यूफेंड्रॉफ, प्यूफेंडॉर्फ। ठीक है जी, चलो इनमें से एक जूरिस्ट ऐसा है जिसने यूज किया है नेचुरल लॉ को फॉर्मुलेट करने में, क्या इंटरनेशनल, नेचुरल लॉ को उसने यूज कर लिया है एज एन इंटरनेशनल लॉ। चलो एक वोट आ गई है, ब्रोशियस।
है ना, ये तो मेरे ख्याल कल ही हुआ है शायद, कल या परसों। हम्म, ज्योति ने भी बताया, हाँ ये बताया। चलो, क्या लगता है शांतनु ने? यही, शाबाश, डन, सही, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, रीजनिंग अभी अपने पास रखना, ठीक है ना, रीजनिंग बाद में पूछूंगा। एक बार सबका मन आ लेने दो सामने, ठीक है जी। एक कोटेशन लिखो जरा, लिखो एक कोटेशन, ठीक है ना, एक हेडिंग डालो, आज की डेट डालो, ठीक है ना, और टेस्ट लिख लो, ओरल टेस्ट, आपका जो भी वो है रजिस्टर वगैरह, लिख लो एक कोटेशन। लॉ एमिनेट्स, EMANATES, law emanates and is enforced by the state। ठीक है जी, फुल स्टॉप, एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखो ही बिलीव्ड दैट, ये सबको आना चाहिए, ही बिलीव्ड दैट देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, confluence of command, comma sanction and sovereignty। ठीक है, सवाल सीधा, किसने कहा? ऑस्टिन, ठीक है जी, शांतनु जी, चलो ठीक हो गया, डन, बहुत डायरेक्ट, सही है, चलो शाबाश। यस, चलो नाम लिखो, ऑस्टिन, हॉलैंड, डगिट, और आपका पार्कर। इनमें से एक जूरिस्ट जो है वो एक्सपोनेंट है, किस चीज का? इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का। एक्सपोनेंट मतलब वो लेकर आया, उसने इंट्रोड्यूस करी। हाँ जी, एक ऑस्टिन, जे डगिट, ठीक हो गया, क्या लगता है? डगिट, ठीक है, शाबाश। ऑस्टिन कैसे भूषण? सीधी सिंपल सी बात है, इंपेरेटिव, जरूरी, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स कंसेप्ट ऑस्टिन के ही हैं। ऑस्टिन ही तो कह रहा है जरूरी है लो, क्या होता है जनरल विल, व्हाट इज नेचुरल लॉ, व्हाट इज डिवाइन लॉ, व्हाट इज गवर्नमेंट, नया नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ जरूरत। ये देखो इंपेरेटिव, ये रहा, कमांड, सैंक्शन, सॉवरेनिटी, यही इंपेरेटिव है, ठीक है। ये भी, ये भी परसों ही हुआ है, परसों या कल, स्कूल्स कल ही खत्म हुए हैं या परसों को खत्म हुए? परसों, ठीक, ठीक, चलो नाम लिखो दोबारा से। एक पहला तो नाम लिखो फिजिकल लॉ, मैं PHY लिख रहा हूँ, फिजिकल लॉ। नंबर टू, हाँ, प्राइज लॉ। प्राइज लॉ के बारे में पढ़ा था हमने, किसी एक स्कूल में पढ़ा था, जैसे छोटे बच्चों को स्टार्स देते हैं ना कहना मानने पर,
ऐसे ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के लिए अवार्ड्स होते हैं, एक स्कूल में पढ़ा था। ठीक है जी। दूसरा तीसरा करो प्रैक्टिकल लॉ। ठीक है जी। और चौथा करो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी। एक लॉ के अंदर क्या कह रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एयर प्रेशर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एक काइंड ऑफ लॉ जो ऊपर ऑप्शन में दे रखे। इसमें बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, जवाब सामने। कई बार सवाल ऐसा आएगा जो एक बार प्रथम दृष्टया पर से आपको बड़ा टफ लगेगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको समझोगे ना कि क्या स्टेटमेंट लिखी हुई, क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। और जिसके जिसके पास शब्दकोश अच्छा है उसको उसका आंसर मिल गया। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। ये है फिजिकल लॉ, PHYSICAL। फटाफट। मेरे पे घड़ी जैसी चीज भी हुई शायद इसके ऊपर सेटिंग्स में। क्या कह रहे हो, प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ यू। चलो, एक वोट आ गई है, ऑल ऑफ यू, डी। आपका भी जी, क्या लगता है सर? अरे भेड़चाल मत करो। ये देखो सारा का सारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, ये सारे के सारे फिजिक्स के रूल है, फिजिकल लॉ। हमने एक स्कूल के अंदर पढ़ा था ये, कि जो ज्योग्राफिया है, जो नेचर है, वो उस समाज, उस जगह के लोग के ऊपर फर्क डालता है। एक स्कूल में हमने पढ़ा था। ठीक है जी। वही आपका फिजिकल लॉ है, फिजिक्स के ही लॉ हैं, ग्रेविटी फिजिक्स में ही है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी तो घर है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। डन। सही। ये पॉइंट अपना क्लियर करते चले जाना, इनको याद करते हुए चले जाना। हाँ, फिजिकल फिजिक्स। कोई बात नहीं, अभी तो शुरू किया है। मैं सबसे लास्ट में एसर्शन के सवाल पे जाऊंगा, सबसे लास्ट में। ठीक है ना। आज पूरा शीशा देख लेंगे हम। ठीक है ना। सबको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है ना। कल फिर, आज से ही बल्कि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आज से ही हमारे पास आज का पूरा दिन हो जाएगा, कल का पूरा दिन हो जाएगा। ठीक है जी। मंडे को क्लास लगेगी आपकी, और अगर मेरे को कहोगे तो 2 क्लास और कर लेंगे, कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। खींच तान के भी मैं बहुत स्पीड से भी कराऊंगा तो भी 2.5 महीने लगते हैं। ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास 5 महीने 4 महीने हम सिलेबस खींच सकते हैं, तो पढ़ने वाले बनो। ठीक है ना। आई बी होल्डिंग योर हैंड्स थ्रू आउट योर जर्नी, डो नॉट नीड टू वरी। ठीक है ना। बस घर जाके ईमानदारी से जो तुम्हारी ड्यूटी है वो पूरी कर लेना बस। चलो, ये कल किया था हमने। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। कन्वेंशनल लॉ मीन्स। अच्छा, अच्छा, चिटरू हैं, पहले ही सवाल पूछने से पहले ही। चल, एक सेकंड, क्या सिलेक्ट हो गया? हाँ, लिखो जरा, क्या हो गया? ये आज गड़बड़ बहुत कर रहा है मुझे। हाँ, चलो।
लिखो, कन्वेंशनल लॉ मीन्स एनी रूल और सिस्टम ऑफ रूल्स agreed upon by persons agreed upon by persons for the regulation of their conduct towards each other. पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन लिखो सालमन, दूसरा या फिर बी ऑप्शन लिखो। अरे भैया क्या गड़बड़ कर रहा है, दोबारा से खोलना पड़ेगा। दूसरा लिखो आपका वोकगाइस्ट, वी वी ओ एल के जी ई आई एस टी। चलो ये क्वेश्चन करके फिर ये पेज दोबारा से खोलना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया है, इसकी कुछ दिक्कत आ गई है। नंबर 3 पे लिखो या फिर सी नंबर लिखो, लोके, LOCKE। चौथा लिखो डगेट, सालमन। एक वोट आ गई सालमन। करो, ट्राई मारो, आज कोई टेंशन नहीं है। क्या लगता है? हाँ जी दुष्यंत, क्या लगता है? शांतनु जी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही छाट के बिल्कुल, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ी सी नॉलेज क्लास की और बाकी सारा कॉमन सेंस। डगिट, क्या लगता है शांतनु जी? डगिट, ठीक, शाबाश भैया सालमन। परसों ही हमने लो की डेफिनेशंस करी। सर लेकिन इसमें कंडक्ट नहीं हुआ है, रेगुलेशन ऑफ दैट कंडक्ट। हाँ, बट मेन चीज इसमें क्या है, कन्वेंशन की बात हो रही है, इसलिए हमने स्पेसिफिकली कन्वेंशन लॉ मीन्स का है। अच्छा वो किया था क्या? हाँ ऐसा है। ठीक है, देखो इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वोल्गाइस नाम का तो कोई जूरिस्ट ही नहीं है। वोल्गाइस तो बेसिकली एक उपाधि होती है। वोल्गाइस का क्या मतलब होता है? हाँ यस, ये सिर्फ मीनिंग है। एक जर्मन रूडोल्फ रूडोल्फ करके एक जूरिस्ट पढ़ा था हमने, ठीक है जी, वो है जिसने, हाँ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो हाँ बहुत सारे बंदे बता रहे हैं। कौन से स्कूल में किया था ना, कौन से स्कूल में किया था हमने? रूडा, हाँ वोल्गाइस और या फिर रूडोल्फ, वो जो जर्मन जो एक्चुअली ये बंदा है। हिस्टोरिकल में, बिल्कुल हमने हिस्टोरिकल में किया है, ठीक है ना। वही जो बोलता है कि अपने आप तो फॉलो होता है, ठीक है ना, देश की तो बात करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किससे, रोमन लॉ से, ठीक है। फ्रेंच जो उसके शासन करने वाले हैं, यानी नेपोलियन बोनापार्टे और उसकी सरकार और उसके द्वारा लाए हुए लॉ का तो वो विरोध करता है, लेकिन क्या बोलता है कि जर्मनी अपना लॉ ना बनाए जर्मन पीपल्स के लिए, रोमन लॉ लेकर आए। ठीक हो गया, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। लोकी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये ले दे के एक स्कूल में बताया तुमको। बस ये जाके एक आज दोबारा से जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसी पर्सपेक्टिव से एक बार दोबारा से देख लेना अपन नोट्स, आधे तो डाउट तुम्हारे वहीं क्लियर हो जाए। ठीक है जी। डगिट, ध्यान रखना, डगिट का कन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं, नो, इसका कोई लेना देना नहीं डगिट का। हाँ,
हाँ, क्योंकि ये ध्यान रखना, लॉ की डेफिनेशन वही लिमिटेड वर्ड्स ही हैं। आपको लॉ की डेफिनेशन देनी है लिमिटेड वर्ड्स के साथ ही देनी है, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएगी, ये स्पेसिफिकली कन्वेंशंस के लिए। ठीक हो गया, चलो ऐसा ही एक सवाल और लिखो। चलो मैं एक बार इसको दोबारा से ना बंद करके दोबारा से खोलता हूँ। ऐसा ही एक सवाल और करो। नाम लिख लो दोबारा से, सालमन, हीगल, सी, क्या कर रहा है, पार्कर, मैं वही लगभग वोल्गा इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। मैं वही ऑप्शन रख रहा हूँ सारे के सारे, डगेट। ठीक है जी, चलो लिखो जरा। कस्टमरी लॉ को डिफाइन किया जा रहा है। एनी रूल ऑफ एक्शन which is actually observed by men when a custom is firmly established, comma, it is enforced by the state as law because of its general approval by the people. सही लिख लिया, सही। अगेन, लॉ की डेफिनेशन कस्टमरी चश्मे से। अच्छा, हेल्प लो लो लो, हेल्प लो लो, ले लो ले लो। अगर कहोगे तो पार्कर को हटा के वोल गाइस में लिख सकता हूँ। ये बोल बोल के मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें एक ऑप्शन के बारे में। सिंपल, चलो तुक्का मारते हैं। बताओ जल्दी बताओ। सेवन, चलो क्या लगता है शांतनु जी, किस पे लगाएं? ज्योति, मिलना होता तो मिल नहीं जाता छोड़ो, बताओ। सलमान, हाँ जी, शांतनु जी, सलमान जी ये तो बात गलत। चलो जे, जे फॉर ज्योति। ठीक है जी, यस, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन, सिर्फ लॉ की डेफिनेशन के लिए ध्यान रखना, लॉ की डेफिनेशन में अगर फंस जाओ तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडेबल डेफिनेशन सालमन ने ही दी है। हाँ हाँ, हीगल, हीगल और डगिट जो हैं वो तो जूरिस्ट हैं, हम उनको स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। कहाँ से रहता बताओ।
which is actually observed by men, MEN men, when a custom is, पूछ लेते ना, पूछ लिया करो, कोई टेंशन नहीं है. Custom is firmly established, comma, it is enforced by the state as law because of its general approval by the people. चलो, एक क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा ट्रिकी सा है. ठीक है, चलो मैं दूसरे वाले टाइप पे आ रहा हूं. ठीक है ना, मैं अप्लाइड नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट है. ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो जरा. ये तो सरेआम क्वेश्चन है. जूरिस्ट्स लिखो, जूरिस्ट्स लाइक सेविग्नी या फिर सेविजनी एंड हेनरी माइने, लाइक सेविग्नी एंड हेनरी माइने या हेनरी मेन, जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करना लिखना लिखो. माइने MAINE have recognized customary law as far as के बाद कोमा लगा देना ताकि अलग हो जाए, वरना as far एक सिंपल वर्ड के जैसा भी लगता है. as far more superior to the law of a state. ये जो जूरिस लिखा ना आपने, जूरिस से पहले एक खालिस्तान जैसा वो बनाना. अब ये खालिस्तान में आपने ऑप्शन डालने हैं. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डालो, सोशियोलॉजिकल, बी फिलोसॉफिकल, सी पॉजिटिविस्ट, डी हिस्टोरिकल. चलो, एक वोट आ गई हमारे पास. हिस्टोरिकल, दो वोट आ गए. हाँ जी, पॉजिटिविस्ट. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. पॉजिटिव लोग क्या होता है, पहले बताओ पॉजिटिव लोग क्या होता है. मैन मेड लॉ. इसको पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैन अपने लिए लॉ बनाएगा, आदमी अपने लिए लॉ बनाएगा तो अपने पॉजिटिव के लिए बनाएगा, माइनस के लिए नहीं बनाएगा, यानी अपने नुकसान के लिए बनाएगा. ठीक है जी. आप जरा ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है. सेविग्नी और हेनरी माइने जैसे, अगेन ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि सेविग्नी और माइने कौन से स्कूल के, ये थोड़ी ना पूछा है. ठीक है ना. उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जो कस्टमरी लॉ होते हैं ना, वो स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ से कहीं ज्यादा सुपीरियर होते हैं. सवाल ये है, कस्टमरी लॉ कैसे बनते हैं. सारे कस्टमरी लॉ पॉजिटिव लॉज होते हैं. आदमी स्वयं कस्टम्स बनाता है अपने, ठीक है, जो अपने फायदे और अपने नफे के लिए जो है कस्टम्स को बनाए जाते हैं. ठीक है, देखो कितना बढ़िया कस्टम बना रखा है. अभी 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 जैसे रक्षाबंधन गया है या आने वाला है, आएगा अभी. रक्षाबंधन है, रोहतक में देखो. अब जो जैसे मेले वगैरह लगते थे ना, रोहतक शहर में तो मेलों का कंसेप्ट ही खत्म हो गया. ये कल्चर ही खत्म हो गया. लेकिन रोहतक जैसे शहर को छोड़कर आप कहीं भी जाओगे, ठीक है जी, ये सोनीपत की तरफ मत, दिल्ली की तरफ कोई भी शहर है उसको छोड़ दो, वहां पे खत्म हो चुका है कल्चर. आप थोड़ा दिल्ली से दूर हटो, आप झज्जर जाओगे तो यही देखोगे, दादरी भिवानी जाओगे तो यही देखोगे, जींद जाओगे तो यही देखोगे. हिसार शहर की बात नहीं हो रही, हिसार के गांव में जाओगे तो भी आप. ठीक है ना. जैसे झज्जर जाओगे तो रक्षाबंधन पे शहर में ही, झज्जर शहर के अंदर
बहुत बड़ा मेला भरता है। अच्छा बताओ जरा, ये मेले का कल्चर क्यों बना रखा है, मेले का कस्टम क्यों बनाया हुआ है? सोचो जरा। हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया है, हमको समझ में आना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी कल्चर, कोई भी त्योहार है, कोई भी रीति रिवाज है, एक भी कल्चर रीति रिवाज त्योहार ऐसा नहीं है जो उस समाज के भले के लिए ना हो। हाँ, हिंट ये दे सकता हूँ, समाज के अंदर सिर्फ राजा और शक्तिशाली लोग ही नहीं, समाज के अंदर वो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द सोसाइटी, वो भी उसी सोसाइटी का बंदा है। बिजनेस हो, अमीर लोग हो, उनको बिजनेस की समस्या नहीं है। ये जो बड़े छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अपना सामान बेचना, उनको अपना सामान प्रमोट करना, वो कहाँ, वो मेलों से होगा। ठीक है जी। मुझे आज भी याद आ रहा है, पिछली लोकसभा के अंदर किसी को याद हो, गुजरात में आज अभी ये फिक्स हो चुका है, गुजरात में जो कच्छ केरन है, ठीक है ना, कच्छ केरन का एक ऐसा एरिया है जिस जो बिल्कुल, क्योंकि नमक की चादर बिछी हुई है उसके ऊपर, वो बिल्कुल वाइट कलर होता है, मान लो अगर चांदनी रात है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप पृथ्वी लोक के ऊपर। ठीक है जी। 2014 की में जो लोकसभा आई थी उसमें सिर्फ एक बार ये उन्होंने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने, कि यहाँ पे मेला भरवाएंगे हम। आज वो इतना जबरदस्त ट्रेड फेयर लगता है वहां पे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहां पे, अपने सामान को प्रमोट करना हो, चाहे या अपना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, कुछ बेचना हो, कुछ दिखाना हो, पैसे कमाना हो, बहुत भारी मेला पड़ता है। यही कि हमारे यहीं से एक जज साहब है, ठीक है, मेरे फ्रेंड है वो, ठीक है जी। तो वो गए हुए थे, 2000 2019 में गए थे, ठीक है जी। वो बता रहे थे, बेसिकली मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई मैंने मिलना है, ऐसे ऐसे बात है। तो बोले कि एक बार पहले बताता यार, मैं तो वहाँ गया हूँ एक बार। जब वो आ गए, वो बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी, मतलब जहाँ तक नजर जाती है पंडाल ही पंडाल गिरे हुए, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, पंडाल ही पंडाल है वहाँ पे, ठीक है जी। वो पूरा एक बढ़िया सिस्टम बना रखा है उन्होंने, क्योंकि आदमी है तो भाई फिर वो अपना स्टूल भी तो पास करेगा, वो सपोर्टिव भी तो करेगा, उसका प्रॉपर डिस्पोजल, क्योंकि बहुत नाजुक एरिया हो, ठीक है जी। और क्या शानदार सिस्टम बनाया है। उसके बाद यानी 1-2 साल तो प्रमोट किया सरकार ने, ठीक है जी। आप हर साल जो है ये न्यूज़ पढ़ सकते हो, कितने का धंधा हुआ गुजरात के अंदर। वैसे ही धंधे वाले लोग गुजरात के, है ना, धंधा माइंडसेट, ठीक है ना। गुजरात के बारे में तो बोला बोला जाता है, दीकरा हो चाहे दीकरी, ठीक है जी, घर में पैदा होता है, पापा मम्मी बोलने से पहले वो कितना कितना केटला रुपया माँ, ठीक है जी, सीधे सिंपल वो सीख लेता। देन कल्चर है ये, कैसा लो है ये, दो इट इज कश्मीरी बट इट इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। एक समाज के लिए कल्चर कौन बनाएगा? एक समाज है, लेट्स से रोहतक का समाज है, इसके लिए कस्टम कौन बनाएगा? हमारा ही समाज बनाएगा या कोई और समाज बनाएगा? बिल्कुल, हमारा ही समाज सेल्फ डिस्ट्रक्टेड कस्टम बनाएगा या फिर ऐसे कस्टम बनाएगा जिससे हर किसी का भला हो? ऑब्वियसली। देखो, इकोनॉमी तभी होगी डेवलप, तभी डेवलप मानी जाती है जब लास्ट कॉर्नर के बंदे भी अमीर, मतलब उनके पास भी सफिशिएंट आ जाए। ध्यान हो गया, सिंपल है, सही। ध्यान रखो, मैंने पीछे 2 सवाल पूछे हैं, तुम लोगों से एक ही सवाल पूछा है, एक में मैंने अप्लाइड कर दिया, इनडायरेक्ट कर दिया, एक में डायरेक्ट पूछ लिया, दोनों का आंसर सालमन था, ठीक है ना। सही। पर्सपेक्टिव के साथ ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, कहने का मतलब, डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है बहुत हौच पौच कर देंगे। ठीक हो गया, सिंपल, चलो आगे आ जाओ। चलो तो सिंपल ही बता दो, द लॉ ऑफ नेशंस ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं सदी का लॉ ऑफ नेशंस वाज नेम्ड एज इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। 1780 में एक जूरिस्ट था, उसने लॉ ऑफ नेशंस को ही इंटरनेशनल लॉ बोल दिया था, ठीक है। मैं नाम बता रहा हूँ, मुझे बताना कौन 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 हो सकता है। बेंथम, ऑस्टिन, स्टार्क, लोक या लोके, मैं लिख देता हूँ। आज गड़बड़ आ रही है इसमें, बेंथम, ऑस्टिन, स्टार्क,
और लोके, LOCKE। बट ध्यान रखना 1780 में बोला था। ये 1780 जो है ये आपका हिंट है। ये बोला तो बहुत लोगों ने है, लेकिन मैं 1780 की बात पूछ रहा हूँ। 1780 आते ही रह ही एक जाएगा। याद कर लो, बेंथम ने दिया एंथम, नेशनल या फिर कहें इंटरनेशनल जो होता है ना, उसका एंथम। हर नेशन का एंथम होता है, इसे ऐसे इंटरनेशनल का एंथम होता है। किसने दिया? बेंथम ने एंथम दिया, याद कर लो इसको। सबसे पुराने जूरिस्ट में से यह एक है। ठीक हो गया? यहां से एक स्टेप और ले जाना क्वेश्चंस का। बेसिकली ऑर्डर पूछ लेते हैं, आपको सारे जूरिस्ट बता देंगे, आपको बता देंगे भाई इनके कालखंड के हिसाब से चढ़ते क्रम या उतरते क्रम में ये लिखिए। नीचे ऑप्शन आ जाएगा ABCD, फिर BCDA, EDAC, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया? चलो चलो एक बार एक जरा सोल्व करके देखते हैं। एक एसर्शन लिखो, या A फॉर एसर्शन लिखो जरा। द लॉ इन इट्स कॉन्क्रीट सेंस, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट आ गया, कॉन्क्रीट। द लॉ इन इट्स कॉन्क्रीट सेंस means a statute, comma enactment, comma ordinance, or other exercise of legislative authority। ठीक है, फुल स्टॉप। ये है आपकी असर्शन। हाँ, कहां से? एक्सरसाइज, अदर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक हो गया? फुल स्टॉप। ये है आपकी असर्शन। वैसे असर्शन का मतलब क्या होता है? एसर्ट करना, कहना, कथन, वाक्य, वाक्यांश, स्टेटमेंट, बात। ठीक हो गया? सिंपल। रीजनिंग तो आपको पता ही है। ठीक है ना? रीजनिंग का क्या? नीचे आर, ए से असर्शन, नीचे आर रीजनिंग लिखो। सेविग्नी said that law grows with the growth of people, comma strengthens with the strength of the people, है? growth of the people, comma strengthens with the strength of people। परसों आया ये, परसों किया हमने। ठीक है ना? अच्छा, ये कल भी जिक्र आया है इसका। ये कॉन्क्रीट कुंक्रीट का तो कल जिक्र आया है। स्ट्रेंथ ऑफ लिख लिया, स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। एंड फाइनली डाइज अवे, कल ही आए। grows with the people, ends with the society, finally dies away as the nation loses its nationality। अब देखो, बेसिकली सवाल क्या है इसको समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। ऊपर तो सिर्फ एक वाक्यांश है कि क्या चीज एसर्ट करी गई, क्या चीज क्लेम करी गई, क्या चीज बोली गई। नीचे रीजनिंग है, ये रीजन बता रहे हैं हमको। कुछ एक सेट क्वेश्चन होते हैं, ये असर्शन रीजनिंग में सेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना? आपको स्टेटमेंट और ये एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है ना? इसमें सेट ही क्वेश्चन होते हैं।
जैसे आपको क्या करना है, ऑप्शन ए, जैसे कि आपको ये पता लगाना है बोथ, यानी ए एंड आर बोथ आर ट्रू, मैं टी लिख रहा हूं, और एंड ये जो आर है, हाँ यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर करेक्ट रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक हो गया। बी ऑप्शन में आपको क्या सर्च करना है, सेम, बोथ, मैं डिटोट कर रहा हूं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट ये जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज टी बट आर इज एफ। डी, वैसा वैसा कर लेता हूं, ए इज एफ, आर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, टी टी। ठीक हो गया, सही। ध्यान रखो तुम्हारी इच्छा है वैसे, ठीक है ना, तुम देख सकते हो, लेकिन ये सवाल ही ऐसे है, देख के पता नहीं चलेगा। ट्राई करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, चेक करो, मैं ही करो, देख के चेक करो, बट ये देखना हेल्प नहीं करेगा। देखो मैं एक बार